14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस भारत सहित विश्व के कई देशों में मनाया गया। कार्यक्रम में छोटे बड़े सभी लोगों ने अपने माता पिता का पूजन किया। सुदर्शन न्यूज चैनल के प्रधान संपादक सुरेश चौहान ने अपने बच्चों के साथ अपने माता पिता का पूजन किया। वहीं संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम फरीदाबाद में मातृ पितृ पूजन दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें सैकड़ों बच्चों ने अपने माता पिता का भावपूर्ण पूजन किया। कार्यक्रम में भंडारे का भी आयोजन किया गया। मानवता के रास्ते ले जाने वाली उनकी आज्ञाओं का पालन करना मेरा कर्तव्य है। और मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। उन्हें फूल माला पहनाए। पूजन करूं मैं माता पिता का, पूजन करूं मैं माता पिता का, निज संस्कृति अपनाऊं मैं, गुरुवर के संकेत पे चल पूजा जाता बच्चों को पहनाए, मानो अपने जीवन की सारी दुआएं, सारी खुशियों के फूल उनके गले में डाल रहे हैं। सिर पर हाथ रखें बच्चों के। आप चिरायु हों, आपकी बुद्धि स्थिर रहे, हमेशा माता पिता और गुरुजनों का आदर सत्कार करने वाले बने बच्चे। याद हमेशा तुम्हें हमारे बच्चों, बस ये बात रहे। मातृ पितृ भक्तों के सर पे सदा गुरु का हाथ रहे, सदा गुरु का हाथ रहे। कि उन्होंने ही पूरे विश्व को समझाया है और गर्व होना चाहिए हमें इस बात पे कि हम पहली बात तो भारत के निवासी हैं। भारत में हमारा जन्म हुआ है, हिंदू धर्म हिंदू संस्कृति में हमारा जन्म हुआ है और हमारे गुरुदेव पूज्य आसाराम जी बापू स्वयं में। एक बार जोरदार तालियां इस बात पे, एक बार जोरदार तालियां इस बात पे। गर्व होना चाहिए हमें अपने ऊपर कि हम आसाराम बापू के शिष्य हैं और मरते दम तक रहेंगे, मरते दम तक रहेंगे। पढ़ाई लिखाई एक तरफ, मैंने भी ग्रेजुएशन की है इंग्लिश ऑनर्स में, मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर किया है एमईडी यूनिवर्सिटी नोएडा से। मेरे साथ के लोग जो है संत श्री आसाराम बापू जी आश्रम भांकड़ी फरीदाबाद में आज मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम किया गया। 14 फरवरी पर देख सकते हैं यहाँ पर हजारों की संख्या में परिवार आए, अपने माता पिता का पूजन किया और भोजन प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद खिलाए। आज के दिन के लिए रखा गया है। तो और दूसरा फिर चटनी अचार यहाँ अपने आश्रम में बहुत अच्छे स्वादिष्ट ढंग से बनाई गई है। इसमें कई चीजें जैसे इलायची, तेज पत्ता। आप
चाहती हैं? आप तो चाहेंगे माँ का दिल तो माँ ही होता है, ये बात तो ये है। मातृपितृ पूजन कार्यक्रम के बाद में देख सकते हैं यहाँ पर हजारों लोग भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। समाचार एक्सप्रेस के लिए फरीदाबाद आश्रम से हरिशंकर भुट्टो खान। देखते हैं यहाँ पर बच्चों ने अपने माता पिता का पूजन किया आज 14 फरवरी को। आप क्या कहना चाहेंगे जो आपने माता पिता का पूजन किया है? आपका नाम? मेरा नाम अभय है, मैं हरियाणा पलवल का हूँ और मैं इस बारे में ये कहना चाहता हूँ कि आज की हमारी जो युवा पीढ़ी है वो पाश्चात्य सभ्यता की ओर ज़्यादा झुकाव है उनका। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे माता पिता का पूजन किया है, इससे हमें बहुत ज़्यादा शांति मिली है और हमारे जो आसपास का ऑरा है वो बहुत ही पॉजिटिव हो गया है। तो मैं हमारी युवा पीढ़ी के लिए यही संदेश भेजना चाहता हूँ कि हम वैलेंटाइन डे के बजाय अगर हम मातृपितृ पूजन दिवस मनाएं तो उससे हमें ज़्यादा लाभ होगा। धन्यवाद। हम वैलेंटाइन डे नहीं अपने माता पिता का पूजन करें, क्योंकि हमें सच्चा प्यार तो हमें माता पिता ही देते हैं। जो बाहर का दिखावा प्यार होता है वो प्यार नहीं होता, वो वासनाएं होती हैं। समाचार एक्सप्रेस के लिए पलवल फरीदाबाद से हरिशंकर भुट्टो खान। राम राम। हमारे परम पूज्य गुरुदेव संत श्री आसाराम जी बापू द्वारा 15 साल पहले जो एक बीज डाला गया था कि उन्होंने बोला कि हमारे भारत की युवा युवती जो आजकल पाश्चात्य संस्कृति की नकल करके जो बिगड़ रहे हैं, उनके लिए एक नया अभियान चलाया था कि बच्चे हमारे भारतीय संस्कृति के बच्चे, जिसमें हमारी सभ्यता हमें सिखाती है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, ऐसे बच्चों के लिए संकल्प उन्होंने ये संकल्प छोड़ा था कि सब यक्ष किन्नर पूरे देवी देवता सब इस आज से 14 फरवरी को मातृपितृ पूजन दिवस के रूप में मनाएंगे। और देखिए उनका ये संकल्प कितना फला फूला है। केवल भारत में नहीं, विश्व के सभी देशों में, अमेरिका में, कनाडा में, कैलिफोर्निया, सब जगह विश्व के लगभग सभी देशों में हमारे बापूजी का ये संकल्प। भारत विश्व गुरु बन के रहेगा, गुरु जी का संकल्प है। तो आज करवट ले चुका है भारत विश्व गुरु की ओर। सच में आज फरीदाबाद में सारे सेवादारों के द्वारा जो अलग अलग क्षेत्रों में कार्यक्रम हुए हैं, लगभग 60 स्कूलों में कार्यक्रम हुआ है और लगभग 12-14 सोसाइटी में भी कार्यक्रम हुए। तो ये सब आप लोगों के सहयोग से NIT फरीदाबाद की सोसाइटियों में किया गया मातृपितृ पूजन कार्यक्रम का आयोजन, जिसमें छोटे बड़े सभी ने अपने माता पिता का पूजन किया। पूजन करते समय वहां उपस्थित सभी बहुत ही भावुक हो गए और सभी ने हर वर्ष 14 फरवरी को माता पिता का पूजन करने का संकल्प लिया और अन्य लोगों को भी इसकी जानकारी पहुंचाने एवं प्रेरित करने का संकल्प किया। ओम स्वस्ति नो इंद्रो बृहस्पतिः। उन्हें फूल माला पहनाए, फूल माला पहना दें, थाली उनकी गोदी में रख दें। मैं माता पिता का पूजन करूं, मैं माता पिता का निज संस्कृति अपनाऊं, गुरुवर के माला पकड़ के रखें, चलकर जीवन छोड़ें। और माता पिता भी अपने बच्चों को मधुर प्रसाद, माता पिता भी बच्चों को खिलाएं। ट्विंकल, इस कार्यक्रम के बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे ये मुझे यंग ये जनरेशन कार्यक्रम को? बहुत अच्छा लगा और मेरा सभी से यही आग्रह है कि जितने भी यंग जनरेशन, जो भी हम यंगस्टर्स हैं, वो इस कार्यक्रम को ज़रूर मनाएं, क्योंकि 14 फरवरी इज़ मेंट फॉर ट्रू लव। तो ट्रू लव जो अनकंडीशनल लव है वो हमसे हमारे पेरेंट्स ही कर सकते हैं और कोई भी नहीं कर सकता। तो एक बात होती है कि प्रॉमिस इज मेड एंड प्रॉमिस इज केप्ट, ये चीज़ सिर्फ माँ बाप करते हैं और आखिरी दम तक करते हैं। तो ये 14 फरवरी का दिन उनके लिए दीजिए और उनको दिखाइए कि वो आपके लिए कितने स्पेशल है। थैंक यू। बच्चों के साथ में बड़े भी अपने माता पिता का पूजन कर रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पर। आप क्या कहना चाहेंगे इस इवेंट के बारे में? ये इवेंट
हमारे गुरुदेव स्वर्गीय श्री आशाराम जी बापू द्वारा चलाया गया बहुत ही अच्छा इवेंट है और इसका जो महत्व है हम सब समझ रहे हैं और हमारे जो आने वाली यंग जनरेशन है जिनको हम इस कार्यक्रम से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो सब बच्चे भी चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ एक चेंज हमारे समाज में आए और वो सब भी अप्रिशिएट करते हैं इस कार्यक्रम को और हम सब भी करते हैं और सबके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सब भी अपने माता पिता की और अपने गुरुजनों की ऐसे ही सेवा आगे करें। अपने माता पिता की और गुरुजनों की सेवा करें और उनके साथ रहें, यही सिखाता है हमें अपनी भारतीय संस्कृति की। हम अपने माता पिता का जीवन पर्यंत उनका आदर सम्मान करते रहें। बहुत अच्छा लगा, मतलब इस डे मतलब हमें अपने पेरेंट्स की वैल्यू पता चल जाती है कि उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया। सो थैंक यू पापा मम्मी जो इतना कुछ किया। यहाँ पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं माता पिता पूजन। आज ये जानते हैं यहाँ पर युवा भी इसमें जुड़े हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में जो 14 फरवरी सच्चा प्रेम दिवस माता पिता पूजन दिवस चल रहा है? जी, अपने अनुभव से सिर्फ यही कहना चाहूँगा, इस दुनिया में अगर कोई सबसे सच्चा और निस्वार्थ प्रेम दिवस है तो सिर्फ और सिर्फ मातृ पितृ पूजन दिवस। जो प्रेम आपके माता पिता ने आपको करा है वो कोई लड़की या कोई दूसरा बंदा आपको नहीं कर सकता। और ये आप एक बार करके देखिए और अनुभव अपने यहाँ पे शेयर करिए। और नमस्कार। राजेश, जो आज इवेंट हुआ है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? दो सब बहुत ही अच्छी बात है, माता पिता की बच्चे सेवा करेंगे आगे उनको ऐसे संस्कार मिलेंगे, बहुत ही अच्छी बात है। छोटे छोटे बच्चे को सीखने को मिलता है। छोटे बच्चे कली के समान, एक डाली के समान होते हैं, जिधर मोड़ेंगे उधर ही जाते हैं। आप क्या कहेंगे सर इस कार्यक्रम के बारे में? ऐसे प्रोग्राम अगर होते रहे तो इनसे बच्चों को एक अच्छा संदेश जाएगा और हो सकता है 100 में से 2-1 न भी करें तो कम से कम 95-96% लोग जो करेंगे उसका देखेंगे कि वो 2-4 भी आगे हैं। और ऐसे प्रोग्राम हमेशा होते रहे, ये अपने माँ बाप की सेवा करें, अपने साथियों की करें, सबके साथ अपने से बड़ों की इज्जत करें। माता पिता के चरणों में ही स्वर्ग होता है, ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं प्राजी। देख सकते हैं यहाँ पे सभी धर्मों के लोग आए, जिसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों ने बच्चों ने माता पिता का आदर सम्मान करके उनको माला पहनाई, पूजन किया। समाचार एक्सप्रेस के लिए फरीदाबाद से हरिशंकर भुट्टो खान। करते 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 बड़ी गलती हो जाती है, वो बड़ी गलती हो जाती है ना तो फिर बच्चे अपने आप झूठ बोलने लग जाते हैं। आज छोटा झूठ बोलते हैं, फिर बड़ा झूठ बोलते हैं, ऐसे झूठ बोलते बोलते ना उनको आदत पड़ जाती है झूठ बोलने की। नहीं, किसी चीज़ की जरूरत नहीं भी झूठ बोलनी पड़ती है फिर भी वो झूठ बोल देते हैं क्योंकि आदत पड़ गई है उसको। मेरी सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप रात को जरूर पूरे दिन की बात, चाहे अच्छा हुआ चाहे बुरा हुआ, अपने माता पिता के पास जरूर बैठो। आधा घंटा घंटा जरूर, नहीं बैठोगे सही ना, फिर भी अपने आप के मन की बात निकल आएगी। उनको अपने आप मन की बात बोलोगे। अगर कहीं आप गलत हो गए तो वो आपको अपने आप बता देंगे, नहीं बेटे ऐसे नहीं करना, ऐसे करना चाहिए था, ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था। और जितना हित माँ बाप चाहते हैं ना, इतना हित मेरे ख्याल से इस संसार में कोई भी नहीं चाह सकता। संत श्री आसाराम जी बापू के साधक शिष्यों द्वारा अलीगढ़ क्षेत्र के गांव बावड़ी में किया गया मातृ पितृ पूजन दिवस का आयोजन एवं जरूरतमंद लोगों में कंबल वितरण कार्यक्रम में श्री योग वेदांत सेवा समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश चित्तौड़ी, राम सेवक शर्मा, ओम प्रकाश चौधरी, आश्रम संचालक लव कुशवाही एवं महिला उत्थान मंडल की चंचल बहन, गंगा बहन एवं ज्योति बहन आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम की भव्यता देखते ही बन रही थी। उपस्थित बच्चे एवं उनके अभिभावक इतने भावविभोर हो गए कि उनकी अश्रुधारा बहने लगी। सभी को सच्चा प्रेम दिवस यानी मातृ पितृ पूजन दिवस 14 फरवरी को मनाने के लिए संकल्प कराया गया। याद नहीं आ गई, मेरा अंतर आत्मा मुझे विचलित कर देता है इस बात के लिए कि मेरी भी माँ शायद होती। इस जन्म में तो उसने मुझे मौका नहीं दिया है, लेकिन अगले जन्म में मैं चूकूंगा नहीं। इसलिए जिनके पास माँ है और पिताजी हैं, आराम आराम से करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। बहुत अच्छे।
जो माँ का प्यार है। कहते हैं कि कोई भी कार्य करने से पहले भगवान गणपति जी की पूजा की जाती है। इसके पीछे यह तर्क दिया जाता है कि गणेश जी ने अपने माता पिता की पूजा की, जिस वजह से वे प्रथम पूज्य बन गए। यदि हम भी गणेश जी की तरह अपने माता पिता की पूजा करें तो हम भी समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए संत श्री आसाराम जी बापू ने सभी को सम्मान दिलाने के उद्देश्य से एक नए त्योहार की शुरुआत की थी। ये पावन पर्व प्रत्येक वर्ष 14 फरवरी को मनाया जाता है। इसी श्रृंखला में युवा सेवा संघ कासगंज द्वारा गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी दद्दा पब्लिक स्कूल कासगंज में मातृ पितृ पूजन दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सनातन ऊर्जा परिवार के कार्यकर्ताओं और शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्र से भी कई अभिभावकों ने भाग लेकर ब्रह्मांड की महापूजा को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। कार्यक्रम की रूपरेखा में बहन कामनी गुप्ता के अलावा विमल भाई, राज बहादुर, दलवीर भाई, बासु, ओम प्रकाश जी, विद्याराम जी का सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। इस मौके पर दद्दा पब्लिक स्कूल के सह संस्थापक श्री सुनील कुमार गुप्ता जी, प्रधानाचार्य डॉक्टर मनोज शर्मा, हरिशंकर, होडिल सिंह, भगवान सिंह, उदयवीर, पुरुषोत्तम भाई, कृष्णा बहन, मंजू, कमलेश बहन आदि उपस्थित रहे। मेरे जीवन को महानता जाने वाली उनकी आज्ञाओं का पालन करना मेरा कर्तव्य है। और मैं इसे अवश्य। क्षेत्र के करहाना और मोहताबाद में किया गया मातृ पितृ पूजन दिवस कार्यक्रम फरीदाबाद भाकरी आश्रम के खट्टर काका जी, जगदेव राणा एवं कन्हैया लाल एडवोकेट के निर्देशन व देखरेख में किया गया। कार्यक्रम में सभी बच्चों ने अपने गुरुजनों का विधि विधान के साथ पूजन अर्चन किया। वहीं गुरुजनों ने सभी बच्चों को आशीर्वाद दिया। सभी शिक्षकों व बच्चों ने कार्यक्रम की प्रशंसा की। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। पूजन कर मातृ पितृ पूजन कर जग गुरुजन भी बच्चों को मिठाई खिला देंगे, मधुर प्रसाद। अब ताली बजाएंगे, आपको मिठाई मिलेगी घर पे। जब आप भी पूजा करेंगे अपने माता पिता की तो आपको भी मिलने वाला है प्रसाद। अपने जो कार्यक्रम का आयोजन करवाया तो इस कार्यक्रम के पीछे क्या है? ये तो शहरों में चलता है, वैलेंटाइन डे, प्रेम दिवस, और ये इसका मतलब क्या है कि माता पिता का पूजन किया जा रहा है गाँव में। हमारे पूज्य श्री संत आसाराम जी बापू द्वारा ये प्रेरणा दिवस मातृ पितृ पूजन दिवस का
आह्वान किया गया, जो शहरों में देखा, शहरों के बाद हमने गांव में इनका आयोजन कराया और बहुत अच्छा लगा। हमारे बच्चे संकल्प लेते हैं कि हम रोज़ाना माता पिता के चरण स्पर्श करेंगे और माता पिता की पूजा का 14 फरवरी को एक दिन पूजन दिवस अवश्य मनाएंगे और माता पिता के चरण स्पर्श करके और उन्हें बड़े श्रद्धा और प्यार के साथ पूजा भाव रखेंगे और पूजा करेंगे। पूजन दिवस एक दिन ही नहीं, हम हर रोज मनाएं। देख सकते हैं यहाँ पर युवक युवतियों ने भी पूजन किया माता पिता का। ईच मेमोरियल पब्लिक स्कूल जरगवा बुलंदशहर में श्री योग वेदांत सेवा समिति के युवा सेवा संघ बाल संस्कार योगाचार्य श्री प्रेमपाल फौजी के द्वारा विद्यार्थियों को योगासन, प्राणायाम, व्यायाम एवं मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम कराया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने प्रार्थना, ध्यान, सूर्य नमस्कार, बुद्धि शक्ति वर्धक प्रयोग, स्मरण शक्ति कैसे बढ़ाएं एवं बीमारियों से बचने के विभिन्न योगासनों का अभ्यास किया एवं माता पिता गुरुओं का माला पहनाकर पूजन कराया गया और उनसे विद्यार्थियों ने आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम का संचालन हरिशंकर भुट्टो खान ने किया। कार्यक्रम में प्रबंधक प्रमोद कुमार राजपूत, प्रधानाचार्य कविता रानी, गोपाल शर्मा, प्रमोद शर्मा, राजेंद्र सिंह, अनुराग पाठक, पूरन सिंह, उमेश कुमार, हेमराज सिंह, नीतू शर्मा, पूजा कौशल, मालती देवी, दुर्गेश वर्मा आदि शिक्षकगण उपस्थित रहे। छोड़ते हुए सिर जमीन से लगा लेते हैं। ये हुआ शस्त्रासन। पूरी सांस छोड़ो। भुजंगासन। अब सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएं। सिर जमीन से लगा दें। लेना नहीं, बाहर रहे, पेट अंदर, मूल बंद, उड़ियान बंद, जालंधर बंद, छोटी छाती की तरह जालंधर बंद। सेकंड हो गए, रोके रखना हिम्मत से। 30 हो गए। पाप और रोगों के कण स्वाहा हो गए। अब 40 सेकंड हो गए, ले लो श्वास। गम गम गणपतये नमः। सभी बोलेंगे ओम गम 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 गणपतये नमः। अभ्यास करते हुए विद्यार्थी हाथ ऊपर ले जाएं, श्वास भरते हुए एक साथ। अब श्वास छोड़ते हुए झुकते चले जाएं और सिर जमीन से लगा दें। शक्ति को बढ़ाओ, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, आरोग्य शक्ति बढ़ेगी। रोको, फिर दाएं से छोड़ो, फिर दाएं से लो। मन में ओम ओम और आरोग्य आरोग्य। ज्ञान मुद्रा, प्रणव का जप। इससे गर्दन को आगे पीछे। फिर से गहरी श्वास। गर्दन को आगे पीछे। कपाल भाती।
एक बार में 20 से 25 बार कर सकते हैं श्वास भर के। फिर अगला करते हैं भस्त्रिका। भस्त्रिका कैसे करें? जल्दी जल्दी करते हैं श्वास भर के, पेट को हिलाना। जब हम पेट को हिलाएंगे तो हमारी पेट की खराबियां दूर होंगी। सुबह 10 बार करने से चमत्कारिक ढंग से याद शक्ति बढ़ती है। 7 काजुओं को थोड़ा सा शहद लगाकर सुबह चबा चबा के खाएं तो याद शक्ति में अद्भुत फायदा होता है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। पेट को अंदर, नाभि से नीचे के हिस्से को संकोचित कर लो। मैं ईश्वर का हूं, ईश्वर मेरे हैं। ईश्वर सुख रूप, ज्ञान रूप, चेतन रूप। संसार स्वप्न है, उसको जानने वाला सच्चिदानंद परमात्मा मेरा अपना है। रोके रखे सांस को। जी ओम, प्यारे जी ओम, आनंद दाता ओम, माधुर्य दाता ओम। मन में चिंतन करो, जितना ज्यादा देर रोक सकते हो। 1 मिनट। धैर्य नहीं डालेंगे, बाहर का आवाज नहीं सुनाई पड़े, कम सुनाई पड़े ऐसा डालेंगे। फिर लंबा श्वास लेंगे और मैं जैसा करवाऊंगा ऐसा करेंगे जिससे याद शक्ति बढ़ जाए, सामर्थ्य और शक्ति का संचार हो जाए, आत्मशक्ति का विकास हो जाए, तेजस्वी जीवन गुजरे। गहरा श्वास। से छोड़ो, फिर दाएं से लो, मन में ओम और आरोग्य का भाव करो। जपो ओम की शक्ति और आरोग्य शक्ति का विकास। और छोड़ो दूसरे तरफ से, बाएं से, फिर बाएं से लो, बाएं बंद करो, दाएं से छोड़ो, फिर दाएं से लो। संत श्री आसाराम जी बापू जी की प्रेरणा से राज्य स्तरीय तेजस्वी युवा शिविर का हुआ आयोजन। आपको बता दें कि परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय तेजस्वी युवा शिविर का आयोजन बापू आश्रम लखनऊ में किया जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के युवा कार्यकर्ताओं ने सम्मेलन में भाग लिया। तेजस्वी युवा शिविर का उद्देश्य युवाओं में संयम, सदाचार एवं सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार हेतु सत्र चलाए गए। शिविर अहमदाबाद मुख्यालय के कर्मठ सेवादार के द्वारा संचालित किया गया एवं युवाओं द्वारा हरिनाम संकीर्तन यात्रा लखनऊ के विभिन्न इलाकों से निकाली गई एवं समाज को स्वस्थ, सुखी एवं सम्मानित जीवन जीने हेतु स्वास्थ्य के प्रति कुंजियाँ प्रदान करने वाली ऋषि प्रसाद एवं लोक कल्याण पत्रिका का भी वितरण किया गया। लखनऊ आश्रम से हरिशंकर भुट्टो खान की रिपोर्ट। नमः ओम सूर्याय नमः ओम अर्काय नमः ओम अर्काय नमः ओम खगाय नमः ओम खगाय नमः ओम भास्कराय नमः ओम भास्कराय नमः ओम दिवाकराय नमः। ये 3, एक पैर पीछे ले जाइए, दायां पैर ले जाइए, राइट वाला, और दृष्टि ऊपर आसमान की ओर, दृष्टि आसमान ऊपर देखिए, कमर बराबर कीजिए जैसे कर रहे हैं हम। 7, फिर से कमर ऊपर, दृष्टि पैरों पर, आप
दूसरा पैर आगे लाइए, अगर दाएं ले गए थे तो बायां पैर आगे लाइए और दृष्टि आसमान के ऊपर। 9 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस भारत सहित विश्व के कई देशों में मनाया गया। कार्यक्रम में छोटे बड़े सभी लोगों ने अपने माता पिता का पूजन किया। सुदर्शन न्यूज चैनल के प्रधान संपादक सुरेश चौहान ने अपने बच्चों के साथ अपने माता पिता का पूजन किया। वहीं संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम फरीदाबाद में मातृ पितृ पूजन दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें सैकड़ों बच्चों ने अपने माता पिता का भावपूर्ण पूजन किया। कार्यक्रम में भंडारे का भी आयोजन किया गया। माता के रास्ते ले जाने वाली उनकी आज्ञाओं का पालन करना मेरा कर्तव्य है और मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। उन्हें फूल माला पहनाए। पूजन करूं मैं माता पिता का, पूजन करूं मैं माता पिता का, निज संस्कृति अपनाऊं मैं, गुरुवर के संकेत पे चल पूजा जाता बच्चों को पहनाए, मानो अपने जीवन की सारी दुआएं, सारी खुशियों के फूल उनके गले में डाल रहे हैं। सिर पर हाथ रखें बच्चों के। आप चिरायु हों, आपकी बुद्धि स्थिर रहे, हमेशा माता पिता और गुरुजनों का आदर सत्कार करने वाले बने बच्चे। याद हमेशा तुम्हें हमारे बच्चों, बस ये बात रहे। मातृ पितृ भक्तों के सर पे सदा गुरु का हाथ रहे, सदा गुरु का हाथ रहे। कि उन्होंने ही पूरे विश्व को समझाया है और गर्व होना चाहिए हमें इस बात पे कि हम पहली बात तो भारत के निवासी हैं। भारत में हमारा जन्म हुआ है, हिंदू धर्म हिंदू संस्कृति में हमारा जन्म हुआ है और हमारे गुरुदेव पूज्य आशाराम जी बापू स्वाया में एक बार जोरदार तालियां इस बात पे, एक बार जोरदार तालियां इस बात पे। गर्व होना चाहिए हमें अपने ऊपर कि हम आशाराम बापू के शिष्य हैं और मरते दम तक रहेंगे, मरते दम तक रहेंगे। पढ़ाई लिखाई एक तरफ, मैंने भी ग्रेजुएशन की है इंग्लिश ऑनर्स में, मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर किया है एमईडी यूनिवर्सिटी नोएडा से। मेरे साथ के लोग जो है संत श्री आसाराम बापू जी आश्रम भांकड़ी फरीदाबाद में आज मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम किया गया। 14 फरवरी पर देख सकते हैं यहाँ पर हजारों की संख्या में परिवार आए, अपने माता पिता का पूजन किया और भोजन प्रसाद ग्रहण किया। हरिओम जी पानी। ये प्रसाद खिल रहे हैं। आज के दिन के लिए रखा गया है। तो और दूसरा कोई चटनी अचार यहाँ अपने आश्रम में
बहुत अच्छे स्वादिष्ट ढंग से बनाई गई है। इसमें कई चीज़ें जैसे इलायची, तेज पत्ता। आप चाहती हैं, आप तो चाहेंगे माँ का दर्द तो माँ ही होता है, ये बात तो ये है। मातृपितृ पूजन कार्यक्रम के बाद में देख सकते हैं यहाँ पर हजारों लोग भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। समाचार एक्सप्रेस के लिए फरीदाबाद आश्रम से हरिशंकर भुट्टो खान। देखते हैं यहाँ पर बच्चों ने अपने माता पिता का पूजन किया आज 14 फरवरी को। आप क्या कहना चाहेंगे जो आपने माता पिता का पूजन किया है? आपका नाम? मेरा नाम अभय है, मैं हरियाणा पलवल का हूँ और मैं इस बारे में ये कहना चाहता हूँ कि आज की हमारी जो युवा पीढ़ी है वो पाश्चात्य सभ्यता की ओर ज़्यादा झुकाव है उनका। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे माता पिता का पूजन किया है, इससे हमें बहुत ज़्यादा शांति मिली है और हमारे जो आसपास का ऑरा है वो बहुत ही पॉजिटिव हो गया है। तो मैं हमारी युवा पीढ़ी के लिए यही संदेश भेजना चाहता हूँ कि हम वैलेंटाइन डे के बजाय अगर हम मातृपितृ पूजन दिवस मनाएं तो उससे हमें ज़्यादा लाभ होगा। धन्यवाद। हम वैलेंटाइन डे नहीं अपने माता पिता का पूजन करें, क्योंकि हमें सच्चा प्यार तो हमें माता पिता ही देते हैं। जो बाहर का दिखावा प्यार होता है वो प्यार नहीं होता, वो वासनाएं होती हैं। समाचार एक्सप्रेस के लिए पलवल फरीदाबाद से हरिशंकर भुट्टो खान। राम राम। हमारे परम पूज्य गुरुदेव संत श्री आसाराम जी बापू द्वारा 15 साल पहले जो एक बीज डाला गया था कि उन्होंने बोला कि हमारे भारत की युवा युवती जो आजकल पाश्चात्य संस्कृति की नकल करके जो बिगड़ रहे हैं, उनके लिए एक नया अभियान चलाया था कि बच्चे, हमारे भारतीय संस्कृति के बच्चे, जिसमें हमारी सभ्यता हमें सिखाती है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, ऐसे बच्चों के लिए संकल्प, उन्होंने ये संकल्प छोड़ा था कि सब यक्ष, किन्नर, पूरे देवी देवता सब इस आज से 14 फरवरी को मातृपितृ पूजन दिवस के रूप में मनाएंगे। और देखिए उनका ये संकल्प कितना फला फूला है। केवल भारत में नहीं, विश्व के सभी देशों में, अमेरिका में, कनाडा में, कैलिफोर्निया, सब जगह, विश्व के लगभग सभी देशों में हमारे बापूजी का ये संकल्प। भारत विश्व गुरु बन के रहेगा, गुरु जी का संकल्प है। तो आज करवट ले चुका है भारत विश्व गुरु की ओर। सच में आज फरीदाबाद में सारे सेवादारों के द्वारा जो अलग अलग क्षेत्रों में कार्यक्रम हुए हैं, लगभग 60 स्कूलों में कार्यक्रम हुआ है और लगभग 12-14 सोसाइटी में भी कार्यक्रम हुए। तो ये सब आप लोगों के सहयोग से। 14 फरवरी को मातृपितृ पूजन दिवस भारत सहित विश्व के कई देशों में मनाया गया। कार्यक्रम में छोटे बड़े सभी लोगों ने अपने माता पिता का पूजन किया। सुदर्शन न्यूज चैनल के प्रधान संपादक सुरेश चौहान ने अपने बच्चों के साथ अपने माता पिता का पूजन किया। वहीं संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम फरीदाबाद में मातृपितृ पूजन दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें सैकड़ों बच्चों ने अपने माता पिता का भावपूर्ण पूजन किया। कार्यक्रम में भंडारे का भी आयोजन किया गया। मानवता के रास्ते ले जाने वाली उनकी आज्ञाओं का पालन करना मेरा कर्तव्य है और मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। उन्हें फूल माला पहनाए। संस्कृति अपनाऊं मैं, उर्वर के संगीत पे चल पूजा जाता जय जय माता बच्चों को पहनाए, मानो अपने जीवन की सारी दुआएं, सारी खुशियों के फूल उनके गले में डाल रहे हैं। सिर पर हाथ रखें बच्चों के। आप चिरायु हों, आपकी बुद्धि स्थिर रहे, हमेशा माता पिता और गुरुजनों का आदर सत्कार करने वाले बने बच्चे। हमारी
यशो बस ये बात रहे, मातृ पितृ भक्तों के सर पे सदा गुरु का हाथ रहे, सदा गुरु का हाथ रहे। कि उन्होंने ही पूरे विश्व को समझाया है और गर्व होना चाहिए हमें इस बात पे कि हम पहली बात तो भारत के निवासी हैं। भारत में हमारा जन्म हुआ है, हिंदू धर्म हिंदू संस्कृति में हमारा जन्म हुआ है और हमारे गुरुदेव पूज्य आशाराम जी बापू स्वयं में एक बार जोरदार तालियां इस बात पे, एक बार जोरदार तालियां इस बात पे। गर्व होना चाहिए हमें अपने ऊपर कि हम आशाराम बापू के शिष्य हैं और मरते दम तक रहेंगे, मरते दम तक रहेंगे। पढ़ाई लिखाई एक तरफ, मैंने भी ग्रेजुएशन की है इंग्लिश ऑनर्स में, मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर किया है एमईडी यूनिवर्सिटी नोएडा से। मेरे साथ के लोग जो है संत श्री आसाराम बापू जी आश्रम भांकड़ी फरीदाबाद में आज मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम किया गया 14 फरवरी पर। देख सकते हैं यहाँ पर हजारों की संख्या में परिवार आए, अपने माता पिता का पूजन किया और भोजन प्रसाद ग्रहण किया। हरिओम जी पानी। यशो ये प्रसाद खिलाए। आज के दिन के लिए रखा गया है। तो और दूसरा फिर चटनी अचार यहाँ अपने आश्रम में बहुत अच्छे स्वादिष्ट ढंग से बनाई गई है। इसमें कई चीजें जैसे इलायची, तेजपत्ता। आप चाहती हैं, आप तो चाहेंगे माँ का दर्द तो माँ ही होता है, बात तो ये है। मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम के बाद में देख सकते हैं यहाँ पर हजारों लोग भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। समाचार एक्सप्रेस के लिए फरीदाबाद आश्रम से हरिशंकर भुट्टो खान। देखते हैं यहाँ पर बच्चों ने अपने माता पिता का पूजन किया आज 14 फरवरी को। आप क्या कहना चाहेंगे जो आपने माता पिता का पूजन किया है? आपका नाम? मेरा नाम अभय है, मैं हरियाणा पलवल का हूँ और मैं इस बारे में ये कहना चाहता हूँ कि आज की हमारी जो युवा पीढ़ी है वो पाश्चात्य सभ्यता की ओर ज़्यादा झुकाव है उनका। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे माता पिता का पूजन किया है, इससे हमें बहुत ज़्यादा शांति मिली है और हमारे जो आसपास का ऑरा है वो बहुत ही पॉजिटिव हो गया है। तो मैं हमारी युवा पीढ़ी के लिए यही संदेश भेजना चाहता हूँ कि हम वैलेंटाइन डे के बजाय अगर हम मातृ पितृ पूजन दिवस मनाएं तो उससे हमें ज़्यादा लाभ होगा। धन्यवाद। हम वैलेंटाइन डे नहीं अपने माता पिता का पूजन करें, क्योंकि हमें सच्चा प्यार तो हमें माता पिता ही देते हैं। जो बाहर का दिखावा प्यार होता है वो प्यार नहीं होता, वो वासनाएं होती हैं। समाचार एक्सप्रेस के लिए पलवल फरीदाबाद से हरिशंकर भुट्टो खान। राम राम। हमारे परम पूज्य गुरुदेव संत श्री आसाराम जी बापू द्वारा 15 साल पहले जो एक बीज डाला गया था कि उन्होंने बोला कि हमारे भारत की युवा युवती जो आजकल पाश्चात्य संस्कृति की नकल करके जो बिगड़ रहे हैं, उनके लिए एक नया अभियान चलाया था कि बच्चे, हमारे भारतीय संस्कृति के बच्चे, जिसमें हमारी सभ्यता हमें सिखाती है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, ऐसे बच्चों के लिए संकल्प, उन्होंने ये संकल्प छोड़ा था कि सब यक्ष किन्नर पूरे देवी देवता सब इस आज से 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाएंगे। और देखिए उनका ये संकल्प कितना फला फूला है। केवल भारत में नहीं, विश्व के सभी देशों में, अमेरिका में, कनाडा में, कैलिफोर्निया, सब जगह, विश्व के लगभग सभी देशों में हमारे बापूजी का ये संकल्प। भारत विश्व गुरु बन के रहेगा, गुरु जी का संकल्प है। तो आज करवट ले चुका है भारत विश्व गुरु की ओर। सच में आज फरीदाबाद में सारे सेवादारों के द्वारा जो अलग अलग क्षेत्रों में कार्यक्रम हुए हैं, लगभग
60 स्कूलों में कार्यक्रम हुआ है और लगभग 12-14 सोसाइटी में भी कार्यक्रम हुए। तो ये सब आप लोगों के सहयोग से NIT फरीदाबाद की सोसाइटियों में किया गया मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम का आयोजन, जिसमें छोटे बड़े सभी ने अपने माता पिता का पूजन किया। पूजन करते समय वहां उपस्थित सभी बहुत ही भावुक हो गए और सभी ने हर वर्ष 14 फरवरी को माता पिता का पूजन करने का संकल्प लिया और अन्य लोगों को भी इसकी जानकारी पहुंचाने एवं प्रेरित करने का संकल्प किया। ओम स्वस्ति नो इंद्रो बृहस्पतिः। उन्हें फूल माला पहनाए। फूल माला पहना दें, थाली उनकी गोदी में रख दें। मैं मातृ पिता का पूजन करूं, मैं मातृ पिता का निज संस्कृति अपनाऊं, गुरुवर के माला पकड़ के रखें, चलकर जीवन छोड़ें। और माता पिता भी अपने बच्चों को मधुर प्रसाद, माता पिता भी बच्चों को खिलाएं। ट्विंकल, इस कार्यक्रम के बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे ये मुझे यंग ये जनरेशन को? कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा और मेरा सभी से यही आग्रह है कि जितने भी यंग जनरेशन, जो भी हम यंगस्टर्स हैं, वो इस कार्यक्रम को ज़रूर मनाएं, क्योंकि 14 फरवरी इज़ मेंट फॉर ट्रू लव। तो ट्रू लव, जो अनकंडीशनल लव है, वो हमसे हमारे पेरेंट्स ही कर सकते हैं और कोई भी नहीं कर सकता। तो एक बात होती है कि प्रॉमिस इज मेड एंड प्रॉमिस इज केप्ट। ये चीज़ सिर्फ माँ बाप करते हैं और आखिरी दम तक करते हैं। तो ये 14 फरवरी का दिन उनके लिए दीजिए और उनको दिखाइए कि वो आपके लिए कितने स्पेशल है। थैंक यू। बच्चों के साथ में बड़े भी अपने माता पिता का पूजन कर रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पर। आप क्या कहना चाहेंगे इस इवेंट के बारे में? ये इवेंट हमारे गुरुदेव संत श्री आशाराम जी बापू द्वारा चलाया गया बहुत ही अच्छा इवेंट है और इसका जो महत्व है हम सब समझ रहे हैं और हमारे जो आने वाली यंग जनरेशन है जिनको हम इस कार्यक्रम से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब बच्चे भी चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ एक चेंज हमारे समाज में आए और वो सब भी अप्रिशिएट करते हैं इस कार्यक्रम को और हम सब भी करते हैं। और सबके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सब भी अपने माता पिता की और अपने गुरुजनों की ऐसे ही सेवा आगे करें। अपने माता पिता की और गुरुजनों की सेवा करें और उनके साथ रहें। यही सिखाता है हमें अपनी भारतीय संस्कृति की। हम अपने माता पिता का जीवन पर्यंत उनका आदर सम्मान करते रहें। बहुत अच्छा लगा, मतलब इस डे मतलब हमें अपने पेरेंट्स की वैल्यू पता चल जाती है कि उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया। सो थैंक यू पापा मम्मी जो इतना कुछ किया। यहाँ पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं मातृ पितृ पूजन। आज ये जानते हैं यहाँ पर युवा भी इसमें जुड़े हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में जो 14 फरवरी सच्चा प्रेम दिवस मातृ पितृ पूजन दिवस चल रहा है? जी, अपने अनुभव से सिर्फ यही कहना चाहूँगा, इस दुनिया में अगर कोई सबसे सच्चा और निस्वार्थ प्रेम दिवस है तो सिर्फ और सिर्फ मातृ पितृ पूजन दिवस। जो प्रेम आपके माता पिता ने आपको करा है वो कोई लड़की या कोई दूसरा बंदा आपको नहीं कर सकता। और ये आप एक बार करके देखिए और अनुभव अपने यहाँ पे शेयर करिए। और नमस्कार। राजेश, जो आज इवेंट हुआ है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? दो सब बहुत ही अच्छी बात है, माता पिता की बच्चे सेवा करेंगे, आगे उनको ऐसे संस्कार मिलेंगे। बहुत ही अच्छी बात है, छोटे छोटे बच्चे को सीखने को मिलता है। छोटे बच्चे कली की समान, एक डाली के समान होते हैं, जिधर मोड़ेंगे उधर ही जाते हैं। आप क्या कहेंगे सर इस कार्यक्रम के बारे में? ऐसे प्रोग्राम अगर होते रहे तो इनसे बच्चों को एक अच्छा संदेश जाएगा और हो सकता है 100 में से 2 एक न भी करें तो कम से कम 95-96% लोग जो करेंगे उसका देखेंगे कि वो 2-4 भी आगे हैं। और ऐसे प्रोग्राम हमेशा होते रहे, ये अपने माँ बाप की सेवा करें, अपने साथियों की करें, सबके साथ अपने से बड़ों की इज्जत करें। माता पिता के चरणों में ही स्वर्ग होता है, ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं प्राजी। देख सकते हैं यहाँ पे सभी धर्मों के लोग आए, जिसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों ने बच्चों ने माता पिता का आदर सम्मान करके उनको माला पहनाई, पूजन किया। समाचार एक्सप्रेस के लिए फरीदाबाद से हरिशंकर भुट्टो खान। करते 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 बड़ी गलती हो जाती है। वो बड़ी गलती हो जाती है ना तो फिर बच्चे अपने आप झूठ बोलने लग जाते हैं। आज छोटा झूठ बोलते हैं, फिर बड़ा झूठ बोलते हैं। ऐसे झूठ बोलते बोलते ना उनको आदत पड़ जाती है झूठ बोलने की। नहीं, किसी चीज़ की जरूरत नहीं भी झूठ बोलनी पड़ती है फिर भी वो झूठ बोल देते हैं।
क्योंकि आदत पड़ गई है उसको। मेरी सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप रात को जरूर पूरे दिन की बात, चाहे अच्छा हुआ चाहे बुरा हुआ, अपने माता पिता के पास जरूर बैठो, आधा घंटा घंटा जरूर। नहीं बैठोगे सही ना, फिर भी अपने आप के मन की बात निकल आएगी, उनको अपने आप मन की बात बोलोगे। अगर कहीं आप गलत हो गए तो वो आपको अपने आप बता देंगे, नहीं बेटे ऐसे नहीं करना, ऐसे करना चाहिए था, ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था। और जितना हित माँ बाप चाहते हैं ना, इतना हित मेरे ख्याल से इस संसार में कोई भी नहीं चाह सकता। संत श्री आसाराम जी बापू के साधक शिष्यों द्वारा अलीगढ़ क्षेत्र के गांव बामड़ी में किया गया मातृ पितृ पूजन दिवस का आयोजन एवं जरूरतमंद लोगों में कंबल वितरण कार्यक्रम में श्री योग वेदांत सेवा समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश चित्तौड़ी, राम सेवक शर्मा, ओम प्रकाश चौधरी, आश्रम संचालक लव कुशभाई एवं महिला उत्थान मंडल की चंचल बहन, गंगा बहन एवं ज्योति बहन आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम की भव्यता देखते ही बन रही थी। उपस्थित बच्चे एवं उनके अभिभावक इतने भावविभोर हो गए कि उनकी अश्रुधारा बहने लगी। सभी को सच्चा प्रेम दिवस यानी मातृ पितृ पूजन दिवस 14 फरवरी को मनाने के लिए संकल्प कराया गया। याद नहीं आ गई, मेरा अंतर आत्मा मुझे विचलित कर देता है इस बात के लिए कि मेरी भी माँ शायद होती। इस जन्म में तो उसने मुझे मौका नहीं दिया, लेकिन अगले जन्म में मैं चूकूंगा नहीं। इसलिए जिनके पास माँ है और पिताजी हैं, आराम आराम से करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। बहुत अच्छे। फीका लगेगा तुमको, माँ का प्यार कहते हैं कि कोई भी कार्य करने से पहले भगवान गणपति जी की पूजा की जाती है। इसके पीछे यह तर्क दिया जाता है कि गणेश जी ने अपने माता पिता की पूजा की, जिस वजह से वे प्रथम पूज्य बन गए। यदि हम भी गणेश जी की तरह अपने माता पिता की पूजा करें तो हम भी समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए संत श्री आसाराम जी बापू ने सभी को सम्मान दिलाने के उद्देश्य से
एक नए त्योहार की शुरुआत की थी। ये पावन पर्व प्रत्येक वर्ष 14 फरवरी को मनाया जाता है। इसी श्रृंखला में युवा सेवा संघ कासगंज द्वारा गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी दद्दा पब्लिक स्कूल कासगंज में मातृ पितृ पूजन दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सनातन ऊर्जा परिवार के कार्यकर्ताओं और शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्र से भी कई अभिभावकों ने भाग लेकर ब्रह्मांड की महापूजा को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। कार्यक्रम की रूपरेखा में बहन कामनी गुप्ता के अलावा विमल भाई, राज बहादुर, दलवीर भाई, बासु, ओम प्रकाश जी, विद्याराम जी का सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। इस मौके पर दद्दा पब्लिक स्कूल के सह संस्थापक श्री सुनील कुमार गुप्ता जी, प्रधानाचार्य डॉक्टर मनोज शर्मा, हरिशंकर, होडिल सिंह, भगवान सिंह, उदयवीर, पुरुषोत्तम भाई, कृष्णा बहन, मंजू, कमलेश बहन आदि उपस्थित रहे। मेरे जीवन को महानता जाने वाली उनकी आज्ञाओं का पालन करना मेरा कर्तव्य है और मैं इसे अवश्य। क्षेत्र के करहाना और मोहताबाद में किया गया मातृ पितृ पूजन दिवस कार्यक्रम फरीदाबाद भाकरी आश्रम के खट्टर काका जी, जगदेव राणा एवं कन्हैया लाल एडवोकेट के निर्देशन व देखरेख में किया गया। कार्यक्रम में सभी बच्चों ने अपने गुरुजनों का विधि विधान के साथ पूजन अर्चन किया। वहीं गुरुजनों ने सभी बच्चों को आशीर्वाद दिया। सभी शिक्षकों व बच्चों ने कार्यक्रम की प्रशंसा की। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। पूजन कर मातृ पितृ पूजन कर जग जय गाता। गुरुजन भी बच्चों को मिठाई खिला देंगे, मधुर प्रसाद। अब ताली बजाएंगे, आपको मिठाई मिलेगी घर पे। जब आप भी पूजा करेंगे अपने माता पिता की तो आपको भी मिलने वाला है प्रसाद। अपने जो कार्यक्रम का आयोजन करवाया तो इस कार्यक्रम के पीछे क्या है, ये तो शहरों में चलता है, वैलेंटाइन डे, प्रेम दिवस और ये